एफकेट 26 अगस्त 2023 अभी भी जो एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट 2, उसमें हम देखते हैं इंग्लिश कितने क्वेश्चन है 30 और ये 25 और ये भी 25 और ये 20। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे जो इस बार आए थे। एक क्वेश्चन था कि इंडिगो वाली जो रिवोल्ट हुई थी तो उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे। कैनिंग था, मायाओ था, मतलब मायो था, 2-4 लड़के और थे। फिर ये जो एजुकेशन डे होता है क्या होता है अभी 2023 में जो हुई उसकी थीम क्या थी। 3-4 ऑप्शन थे, एक सही 3 गलत, जैसे कि सस्टेनेबल कुछ करके एक ऑप्शन था और थिंक फर्स्ट एजुकेशन ऐसे एक ऑप्शन था। तो जो सही हो वो मार देना। एक ट्रेंच आया था बड़ा अजीब सा, मैंने तो उसका नाम नहीं सुना है, 4-5 जो एनसीईआरटी में वही पता है सबकी जो डीपेस्ट है, लेकिन इन्होंने कुछ नया दिया है माराडोवाना, पता नहीं कौन सा ट्रेंच था। ये किस ओशन में है, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, तो जिसमें हो उसमें कर देना। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन था, शेफाली वर्मा, केवल इन्हीं को हम लोग जानते हैं, मतलब मैं तो इन्हीं को जानता हूँ। यहाँ पे कोई थी अभिनय और यहाँ पे कुछ और ले लो, फिर यहाँ शेफाली, फिर आपको मैच द फॉलोइंग करना है कौन सा किस स्पोर्ट में है, यहाँ पे है चेस। तो एक ये क्वेश्चन आया था। एक लाहौर सेशन बड़ा ही पेट क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि पूर्ण स्वराज की मांग आखिरकार किस सेशन में की गई थी। लाहौर सेशन 1939। और एक वो आ जाता है आखिरी वाला त्रिपुरी, मैंने क्या कह दिया 1930 है ना लाहौर सेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर आया था मैच द फॉलोइंग में कि इनमें से कौन सा सही है, यहाँ पे वो और इसका हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे सिविल एविएशन था, यहाँ पे मॉन्ट्रियल कनाडा, तो यही जो है वो सही है। और बाकी तीनों क्या थे उससे हमें क्या मतलब, क्योंकि वो गलत थे। तो हेडक्वार्टर वगैरह जो भी अगले सेशन में जा रहे हैं वो अभी रिवाइज़ कर सकते हो आप। ट्रेंच जो है 4-5 बेसिक वो आप रिवाइज़ कर सकते हो। ये लूसेंट में एक सेक्शन दिया हुआ है जिसमें आप वो देख सकते हो कि पहला कौन सा वॉइसरॉय था जिसको गोली लगी, या फिर इस वाले रिवोल्ट के टाइम कौन सा था। ये एक सेक्शन दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है थोड़ा दिमाग लगा के उस टाइम कौन था, वो तो आप कर ही सकते हैं, वो तो एक ऑप्शन है ही। दूसरा ये है कि इंपॉर्टेंट यहाँ से भी देखा जा सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, ये जैसे आते हैं यहाँ पे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंस्टीट्यूट या फिर ट्रेनिंग सेंटर और उनकी लोकेशन क्या है। तो RIMC देहरादून में है, किसे नहीं पता, RIMC देहरादून ही लग रहा है मुझे, लड़के SSB में मिलते रहते हैं। एक और क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मुझे लगता है ये एनवायरनमेंट जैसा क्वेश्चन है, अगर किसी ने एनवायरनमेंट पढ़ी हो तो वो एक शब्द से रूबरू होगा जिससे कहते हैं इकोटोन। इकोटोन है, फिर ज़राच है, ये आप एनवायरनमेंट में आता है। ये बेसिक तो केवल यही है, बायोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। तो एक क्वेश्चन था कि एक पर्टिकुलर जगह की जो फ्लोरा और फौना है, प्लांट या एनिमल था शायद, प्लांट और एनिमल, वो उनकी आपस में डिपेंडेंसी कुछ ऐसे करके कुछ बात उसने कही थी जो बाद में भूल गया हूँ। तो उस टर्म को क्या कहेंगे यही पूछा था। तो मेरे ख्याल से इकोटोन ऑप्शन में था और एक बायोस्फीयर था, एटमॉस्फेयर था, 2-4 और गल लो। जंबो इनमें से किसका निकनेम है। 4-5 लोग थे अपने ये 5 स्टार रैंक के ऑफिसर, अर्जन सिंह, सुब्रतो मुखर्जी और 2 और खिलाड़ी। मिन्स्क किसकी कैपिटल है। तो अगर आपने कंट्री एंड कैपिटल वाली वीडियो देखी है या फिर आपको वैसे ही पता होगा, मैंने बताया था बेलारूस, कि रशिया का छोटा सा है ना बेलारूस, तो मिनी रशिया नहीं लग रहा मिन्स्क। फिर ये जो वो हुआ था टेरर अटैक, तो उसके लिए आर्म फोर्स ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, दैट इज ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। ये थे जो पैसेज था वो मुझे थोड़ा सा टफ लगा। पैसेज भाई नॉर्मल पैसेज और 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे XYZ, और एक वो था क्या कहते हैं उसको, क्लोज टेस्ट। एक बड़े से पैसेज में 3-4 चीज़ गायब कर दो और उन्हीं को बोलो कि भाई इसको लिखो, दिस इज नोन एज क्लोज टेस्ट। एक क्लोज टेस्ट था, 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 ये पैसेज के हो गए। सिनोनिम्स आया था नेबुलस, ये कुछ भड़कीला भड़कीला सा लग रहा है क्योंकि नेबुला आपको पता ही होगा मार्वल वाली, तो जो भड़कीला सा लग रहा था वो ऑप्शन मार दो। एक है बैनिस्ड, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था तो थोड़ा आसान हो गया कि भाई फलाना जो हेडमैन थे विलेज के, उन्होंने क्या किया, इस बंदे को बैनिश कर दिया एक आइलैंड पे। तो बैनिश का मतलब तो पता चल रहा है ना कि ले जाके वहाँ छोड़ दिया। ये था सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। एक और था रैंक, और मुझे नहीं पता क्या है ये,
और ईडियम्स एंड फ्रेजेस में था विप्स एंड स्पर, टू सेट थीम्स ऑन फायर। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, 2-3 तो इजी थे, और 1-2 जो याद आ रहा है वो है, एक ऐसा शुरू था, इट बीइंग अ रेनी डे, उसने ऐसा सोचा कि घर नहीं जाऊंगा, वर्क फ्रॉम होम करूंगा। तो उसमें एरर कहाँ है? नो एरर भी था उसमें। तो ये हालांकि ठीक तो दिख रहा है, पर शायद कहीं एरर हो। ये ठीक दिख रहा है, इट बीइंग अ रेनी डे, ये तो होता है, फिर वर्क फ्रॉम होम करेगा, कर ले। और एक स्टूडेंट्स था, हैज़ आएगा कि हैव आएगा कि हैड आएगा, और बात ये कही थी कि स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे जबकि ये हो चुका था। ये पास्ट की स्टेटमेंट थी। तो यही सारी बातें थी यार, इंग्लिश में यही सब क्वेश्चन है। हाँ, खादी पे एक स्कीम बेस्ड क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड, कि खादी वादी ऐसे है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फलाना के अंदर आती है, रूरल एंड डेवलपमेंट मान लेते हैं चलो, और ऐसी सी बात है, बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे एक स्टेटमेंट के क्वेश्चन। नोबल गैस, ही, नी, अर, कर, जी, रन। अपने ज़माने में मैंने ऐसे याद किया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीरन, रेडान। नाइट्रोजन इसमें ऑप्शन में था, जो कि उसमें डालते हैं किसमें, चिप्स में, जो कि इनर्ट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि नाइट्रोजन जस्ट बगल में ना इनके, नोबल के, तो ये बिहेव करती है एज ए इनर्ट। इनर्ट तो नहीं है, इनर्ट तो ये है। फिर नेवल का वेरिएंट पूछा था कि इनमें से जो 4 हैं, इनमें से कौन है जो नेवल वेरिएंट है, ऐसा कुछ। तो मिग 29 के आपको वैसे ही पता होगा अगर आप एसएसबी जाते हैं। ये मैं बताऊँ, 12 एसएसबी बेंगलोर, कौन से अटैम्प्ट था ये, 6, 7, 8, 8th अटैम्प्ट में ये नेवी ने पूछा, मतलब इंटरव्यूअर ने पूछा कि बेटा मिग 29 वर्सेस मिग 29 के में क्या अंतर है। आपको पता ही ये नेवल वेरिएंट है, 3-4 इसके वो रट के गए थे कि सर इसमें लैंडिंग गियर है, क्योंकि इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें एक हुक जैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट पे लैंड होता है तो भाई रोक के भी तो रखते हैं ना, और इसमें लैंडिंग गियर ज़्यादा है या कुछ है, कुछ तो अंतर था मिग 29 और मिग 29 के में। तो यहाँ से आप ये मार सकते हैं। एक और अजीब व गरीब सवाल, शायद करंट अफेयर्स का, ये कि पाम लीव की जो पेंटिंग जैसा कोई म्यूज़ियम है, ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है, केरला में है, या कहीं और है? मिग 17 ये जो एयरफोर्स का है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि इसमें ये वाली मिसाइल है, ये वाली मिसाइल है, और फेरी ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट ले जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, रशिया से लिया है, ऐसे करके 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे इस एयरक्राफ्ट पे। तो वंस अगेन इससे हमें ये समझ आता है कि एयरक्राफ्ट अगर आपने पहले पढ़ा है तो उसको एक बार ठीक से और रिवाइज कर लेना, एक सही स्टेप होगा। रामसर साइट पे एसेशन रीज़न का क्वेश्चन था कि रामसर साइट जो है वो हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो हाँ डिक्लेयर करते हैं, और था कि वहाँ कोई जा नहीं सकता, उसको पूरी तरीके से हमने वो कर रखा है टूरिज़्म के लिए, बहिष्कार, रेस्ट्रिक्टेड। तो रामसर साइट फीफा अंडर 20 या अंडर 19 क्या था मुझे याद नहीं, इसका विनर कौन था। फिर ऐसे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन जो आते हैं बचपन में, सैटेलाइट, अर्थ और मून, तो इसका क्या हो जाएगा, मून भी तो एक सैटेलाइट है, तो ये सैटेलाइट, ये रहा चांद, ये रहे तुम, मेरा मतलब अर्थ। बुक, पेजेस और पेन्स, तो पेन तो भाई अलग हो जाओ, और बुक और पेजेस में बुक का पन्ना पेज का हो सकता है, यानी पेज बुक का भी हो सकता है, पेज डायरी का भी हो सकता है। अच्छा डायरी था, सॉरी डायरी था, पहले तो मैं सोचा डायरी और डेयरी में, ये डेयरी है ये डायरी है ना शायद, ठीक है। फिर ये जो जंबल आता है ये असल में जंबल था, मतलब ये ऐसे था, अरे लिख जाओ ATOB, ये ट्रक कुछ ऐसा लिखा हुआ था KRUCKT। तो आपको क्या करना है, इन चारों लोगों को पहले तो रीअरेंज करना है। तो आप किसी भी एक पे थोड़ी देर तक अगर फोकस करेंगे, नज़रें गड़ाए रहेंगे, जैसे आप किसी के ऊपर गड़ाए रहते हैं, तो ये दिख जाता है कि क्या है, और उस हिसाब से फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बाकी 3 और क्या हो सकते हैं। तो ट्रक, ट्रेन, बोट और एक और था, तो मेरे ख्याल से पानी वाला है, बाकी 3 ज़मीन वाले। फिर रीजनिंग के क्वेश्चन, बॉक्स क्या लिखा है, अच्छा ऐसे ऐसे था, गिवन गिवन गिवन, ये अननोन था, तो मेरे ख्याल से इंटू 4-7 करना था, इंटू 4-7, तो यहाँ मेरे ख्याल से 22 था क्या, इंटू 4-7 करो, 88-7, 81 इज द आंसर। तो इसका आंसर 81 था। एक और ऐसे था 227 जो होता है 94, 84, अगला क्या आएगा, तो वो भी मेरे ख्याल से 4 इंटू 4 +1 -1 ऐसा कुछ करके था, अब याद नहीं, जो भी हो। 65 था क्या किसी का आंसर,
एक वो बचपन वाले क्वेश्चन कि अगर ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, तो बताओ क्या बात है। अरे जैसे ये होता है, कहीं जगह दिखाओ कि ए का मतलब प्लस है तो यहाँ पे आपको दे देगा 24 प्लस, यहाँ पे ए लिखा था, ए 5 माइनस, क्या कर रहा हूँ यार मैं, 7 डिवाइड बाई 7। जहाँ जहाँ पे उसको साइन से रिप्लेस कर देना ए बी सी में और इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर टाइप का, ये बढ़िया लगा। ये और एक ड्रोन, दो क्वेश्चन जो है पहली बार मुझे पसंद आए एफकेट के पेपर में। ये क्या था, इक्वेशन कुछ ऐसी थी कि 5 समथिंग नहीं 54, हाँ 54 इंटू 200 समथिंग अपॉन एक लंबी से वैल्यू, उसकी पावर 1/3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ पे जो लड़का है, ये बात तो आपको समझ आ रहा है कि ये क्यूब रूट है किसी ना किसी का। अब ये क्यूब रूट तो होना ही है और इसके लास्ट में 3 था, तो जब आप देखेंगे तो जिसके लास्ट में 7 है उसका क्यूब करेंगे तो आपको लास्ट डिजिट 3 मिलेगा। 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, यानी बात तो इतनी तय है कि जो भी डिजिट है उसके लास्ट में 7 होगा। अब यहाँ आपने इसको तोड़ा 2 इंटू 27, तो सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो गया कि ये 27 का ही क्यूब रूट बनेगा। और फिर वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास तो टाइम था ही, तो आप इसको देख सकते हैं कि 27 का क्यूब रूट बनेगा। तो 27 आया, 27 से 27 कट गया, फिर यहाँ पे कुछ लड़के बचे, 9 इंटू 8 मान लेते हैं, 16 था क्या, 8। तो फिर जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, रूट ले लो आप सबका। मतलब क्या कह रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 8 इंटू 9 समथिंग, तो एक्स इक्वल्स टू रूट ले लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कि भाई एक आदमी था और उसने पैसे जमा किया कंपाउंड इंटरेस्ट में, 4 साल बाद उसको इतना इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट वॉज गिवन, प्रिंसिपल पूछा था, एन वॉज 4 years, रेट वॉज 10%। तो टाइम लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप देखो थोड़ा बाद में करने की कोशिश करो ना, या फिर अगर आप बहुत ही प्रो हैं इसमें तो भाई कर लीजिए। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों ही ईजी थे कि ये मिल के इतने दिन में करते हैं, ये इतने दिन में करते हैं, इतने दिन में करते हैं। फिर ए बोला कि मैं जा रहा हूँ गाँव, मेरे को मन नहीं कर रहा है, तो वो घर चला गया 4 दिन बाद। फिर बी की बारी आई, बी बोला कि अरे यार मेरे यहाँ मम्मी बीमार है, मैं भी जा रहा हूँ, तो बी भी चला गया। फिर सी अकेले कितने दिन में काम करेगा, मेरे ख्याल से 10 days वॉज द आंसर। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, वरना किसी न किसी एजुकेटर से आपने सीखा होगा, वरना मेरी एक प्लेलिस्ट भी है मैथ्स की। हाँ, ड्रोन का जो क्वेश्चन था भाई, मेरे करियर में 6-7 साल के करियर में जो पहला क्वेश्चन मुझे पसंद आया है वो यही है। कहाँ है ड्रोन का क्वेश्चन, आपको बता दूँ, चलो लास्ट में बताता हूँ, लेंदी हो जाएगा। ड्रोन याद रखना। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, अगला जो हो जा, ब्लड रिलेशन, ये वही माँ बहन वाला क्वेश्चन, अरे सॉरी क्या कहते हैं इसको, कि एक लड़का है, ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन के पापा हैं, ये इनकी पत्नी है, और इनकी पत्नी और इस बेटे में आखिर क्या रिश्ता है। अरे क्या रिश्ता है यार, माँ बेटे हैं, यही सब क्वेश्चन आया था 2-3। और एक ग्रैंड डॉटर इसका आंसर होगा कि ये है क्या कहते हैं, रेशमा, उसकी माँ है सुषमा, और सुषमा की माँ है एक बड़ी सुषमा। तो बड़ी सुषमा और इसमें क्या रिलेशन है, ग्रैंड डॉटर है। डायरेक्शन के क्वेश्चन थे कि एक गुड क्वेश्चन यहाँ भी मिला, उसको मिटा ही देता हूँ मैं। अच्छा, क्लियर का एक ऑप्शन होगा, लेट मी चेक, लेट मी एक्सप्लोर, इरेज, हाँ आप सही हुआ ना। डायरेक्शन का क्वेश्चन था कि इधर गया, इधर गया, इधर गया, बताओ कहाँ गया। ठीक है, बता देना कितनी दूर गया, कहाँ गया। एक क्वेश्चन और था कि ऐसे था, कैसा था यार, 6 किलोमीटर इधर गया, 8 किलोमीटर इधर गया, फिर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए गुरु ने क्या किया, 1 किलोमीटर गया, तो बताओ कितनी दूर हुआ। देखो डिस्टेंस पूछा था, अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो मैं सोचता कि ये वाली वैल्यू निकालूं, लेकिन मैं ये वैल्यू निकालना मुश्किल है। अगर ऐसे होता तो ये 10 हो जाता, 8 6 10, और एक ये तो 11 किलोमीटर हो जाता। लेकिन ये एंगल 45 नहीं है ना, ये 6 है, ये 8 है, तो ये 45 तो होगा नहीं, तो इसलिए ये 10 नहीं होगा, मतलब ये 10 होगा, लेकिन स्ट्रेट इस तरीके का फिगर नहीं बनेगा, इस तरीके का बनेगा। तो यानी कि हमें डिस्टेंस ही ऐड कर लेनी चाहिए, 6 और 8 6 14 और एक 15 किलोमीटर।
क्योंकि ऐसा बनता तो ठीक था, पर ये 45 डिग्री का एंगल है और ये 45 का हो नहीं सकता, कि आप tan लेंगे तो ये थीटा 6/8 तो कम ही है ना। और एक डायरेक्शन का एक पहला जो अच्छा क्वेश्चन था कि एक घर था वो ईस्ट फेसिंग था और जो मोहन था वो घर के तरफ मुंह करके खड़ा था। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी है, फिर से सुनिए कि एक घर है जो कि ईस्ट फेसिंग है और मोहन घर की ओर खड़ा है, यानी कि ऐसे जो डायग्राम बना है, क्योंकि मैंने ऐसे ले लिया था पहले, तो ऐसे नहीं करना है क्योंकि घर ईस्ट की ओर है। ये क्वेश्चन हो गया। ये हो गया टॉलर शॉर्टर। अनु बॉबी से बड़ी, बॉबी जो है वो सॉबी से बड़ी, सॉबी जो है सनी से बड़ी, तो बताओ कौन सबसे बड़ी। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन। हेक्सागन का एरिया, एक सर्कल है, उस सर्कल में एक हेक्सागन छुपा है, उसकी रेडियस गिवन है, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, √3/4 a² × 6। रेशियो का क्वेश्चन था, स्ट्रॉबेरी है, ऐसे ऐसे 4-5 लोगों में बांटना है 4:5 के रेशियो में, इतनी स्ट्रॉबेरी है तो उसको कितना मिला, 5 4 9 9 1 का मतलब 5, तो 20:25, 20 इसको मिल गया, 25 इसको मिल गया। कुछ लड़कियां हैं और इतनी परसेंट बॉय हैं, इतने परसेंट गर्ल हैं, फिर इसमें से इतने लोग फेल हो गए, इसमें से इतने लोग फेल हो गए, तो पास परसेंटेज बताओ। पास इसके निकाल लेना, अपॉन टोटल कर देना। मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन था कि मिटा लूँ पहले, क्या था मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन कि एक चीनी 600 वाली है और एक 750 वाली है। अब वो मिला के बेच रहा है और बेचने के बाद वो इतने का बेच रहा है जो कि 10% प्रॉफिट पे है, तो यानी कि जो गिवन है वो 110% है, तो यहाँ से आप 100 निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 650। फिर यानी कि ये कितना हो गया 100 और ये 50, यानी कि 2:1 या 1:2 जो ऑप्शन में हो। समझ रहे हो ना यार, क्वेश्चन नहीं समझा पाया शायद मैं, फिर से बताता हूँ। एक चीनी जिसका प्राइस इतना है, एक चीनी जिसका प्राइस इतना है, उसको उसने मिलाया, तो मिलाया और फिर बेच रहा है, और जब बेच रहा है तो 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो बताओ किस रेशियो में उन दोनों चीनी की बोरियों को मिलाया जाए। एक 6 आंसर था, बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन था, आपको पहले नहीं फंसना इन सब में भी। ऑप्शन भी देख लेना है, ऑप्शन पता है क्या था 6.4 और अगला ऑप्शन था 6.45। तो आपको थोड़ा देखना है कि भाई अगर कोई ऐसे है तो लास्ट में ही लगाओ। क्या कह रहा था कि पहले प्राइस इतना था तो सेल इतनी होती थी, फिर प्राइस उसने बोला कि बाक मज़ा नहीं आ रहा है, तो उसने थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया और सेल घट गई, तो बताओ अब जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है पहले के कंपैरिजन में। तो आपको निकालना पड़ेगा ना चेंज अपॉन ओरिजिनल इन 200। एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था कि स्कूल में ये शिक्षा मिलती है तो कोर्ट में क्या मिलेगा, कोर्ट में क्या मिलेगा भाई, कोर्ट में जस्टिस मिलेगा। क्लॉक वाले क्वेश्चन जिसको आपको पता ही है, 11/2 m-30h, इकलौता फॉर्मूला, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला। एरिया इनक्लोज्ड, एक और क्वेश्चन था कि 9 बजे वो सुई है वो यहाँ खड़ी है, फिर 35 मिनट बाद 35 मिनट में इसने आखिर कितना एरिया कवर किया। सिंपल निकाल लेंगे आप, चाहे तो वैसे निकाल लो चाहे ऐसे निकालो। 60 मिनट में πr² करेगी ना पूरा, तो 35 मिनट में कितना करेगी, वैसे सॉरी ऐसे भी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन था कि जो अक्का है ऐसा कार्ड निकालो कि अक्का ना निकले, तो अक्का निकालने का 4/52, तो क्या हो जाएगा बचा जितना, ये 1/13 है तो 12/13 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी था कि 3 चीज़ें, 2 कॉइन और 1 डाइस को हम उछाल रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहले पे हेड, दूसरे पे हेड और तीसरे पे एक प्राइम नंबर आए। तो अगर तीनों इवेंट तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिख रही हैं तो सिंपली हम ऐसे कर तो सकते हैं। प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 प्राइम में, 3 प्राइम में, 5 प्राइम में, तो 3/6। और एक सोना चांदी वाला क्वेश्चन था कि गोल्ड को बनाने के पहले जो ब्रिक है कुछ ऐसा था, उसे क्या कहते हैं, ऐसा कुछ था। एनरिचमेंट ऑप्शन था और भी 2-4 ऑप्शन थे, 2-4 ऑप्शन तो होंगे यार। एक और क्वेश्चन था कि ऐसी बात लिखी थी और यहाँ पे आपको भरना था क्या आएगा, ब्लीक या डेस्पिसेटिंग आइज़, कुछ ऐसा था, मतलब पढ़ के समझ ही आ रहा था कि उसको देख के जो है वो कवि को मज़ा आ गया, तो ब्लीक आएगा या बहुत ही मेस्मराइजिंग था, ऐसा कुछ आना चाहिए यहाँ पे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन कि कॉन्फ्रेंस हेड करता है चेयरपर्सन, तो न्यूज़पेपर यहाँ आएगा एडिटर इन चीफ। डॉट सिचुएशन वाले वही क्वेश्चन, कुछ बदला नहीं कुछ अदला नहीं, एक रोम्बस, एक सर्कल और एक ऐसे बैठे हैं, एक यहाँ डॉट है, बताओ कहाँ होगा। एक क्वेश्चन कि इतने बच्चे हैं और
ये वो बच्चे हैं जिनके 85% ज़्यादा 85% मार्क्स आए हैं मैथ्स में, ये वो हैं जिनके 85% से ज़्यादा हैं साइंस में, ये वो हैं जिनके 85% से ज़्यादा आए हैं फिजिक्स में। तो एटलीस्ट कितने बच्चे हैं जिनके 85% से ज़्यादा हैं, तो सबको जोड़ देना। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हो, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हो, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हो, ऐड कर देना। और क्या क्वेश्चन था? हाँ, एक ऐसे वाले क्वेश्चन, अगर डॉट सिचुएशन में हटा दूँ, ये कारपेंटर है और ये वाला इंजीनियर है, ये वाला डॉक्टर है, और ये क्या है? ये कुछ नहीं करता है, ये यूट्यूब चैनल चलाता है और पढ़ाई लिखाई करता है घर पे क्या कहते हैं उसको? अनएम्प्लॉयड। तो बताओ कितने इंजीनियर हैं जो कि डॉक्टर भी हैं और कारपेंटर नहीं है? तो देख लेना, जो इसमें लाई करे सर्कल में ना, यानी यहाँ वाली जो वैल्यू हो वो आंसर हो जाएगी। वही जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, 1 मिनट मिटा लूँ। फिगर वाले क्वेश्चन कैसे कि एस, मुझे तो मटका दिखा, मैं तो मटका देख के करके आया उस बार। एक ऐसे डायग्राम था, उल्टा एस, और एक ऐसे था। तो अगला कौन सा आएगा? अगला क्या आएगा? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेम ही है, पहचानना था जो अगला फिगर कौन सा आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। एक एरो वाले आ रहे हैं, कैसे था? एक एरो इधर है, एक एरो इधर है, एक एरो इधर है, सिंपल। इनमें चारों में से कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? जैसे कि फाइनेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक नेशनल कमीशन फॉर एसटी, चौथा एक और कोई। हिस्ट्री का एक बड़ा ही पेचीदा सवाल, न जाने कहाँ से था, कुछ पूछा था थंजावुर, इसमें एक ऑप्शन में था कुछ, अरे राजा उधर के कौन से थे यार, साउथ के, कृष्णदेव राया वगैरह, उस जैसा कुछ क्वेश्चन था। ब्लैक होल पे एक स्टेटमेंट वाला सवाल, पहला ये था कि उसको आप टेलीस्कोप से देख सकते हो कि नहीं, दूसरा ये था कि लाइट रे भी बच के नहीं जाती, ये उसको खींच लेता है। कार्बन न्यूट्रल विलेज कौन सा बना, वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल में है, यही सब बात है। ये ऑपरेशन टोर्नेडो बता दिया ना, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो होगा वैसे तो। एक ये क्वेश्चन था। बुक्स एंड ऑथर्स का मैच द फॉलोइंग था कि कौन सा सही मैच नहीं है, उसमें एक हिंद स्वराज था और यहाँ पे कोई और शख्स का नाम था। एलपीजी जो होता है उसमें, हालांकि मुझे याद आ रहा है एथिल मरकप्टेन डालते हैं, पर उसमें ऑप्शन में था नहीं कि गैस अगर लीक हो रही हो तो उसकी स्मेल आपको पहले ही समझ आए, तो इसी से रिलेटेड एक कोई वर्ड था मरकप्टेन करके ही, शायद वो आंसर हो। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन था कि ऐसे ऐसी बात है, एक ऐसा घर बना रहा है, बेस दे रखी है, हाइट दे रखी है, और तो उसका एरिया निकाल लेना। फिर कह रहे हैं 25 रुपये लगते हैं पर मीटर स्क्वायर, टोटल पैसा कितना लगेगा? तो आंसर मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, इसमें मज़े की बात क्या थी कि 5 लाख आंसर था और 5 मिलियन भी, तो 5 मिलियन इज़ द आंसर, क्योंकि मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶, या फिर मेगा, आपको याद होगा, मेगा पास्कल आपने लगाया होगा, तो 5 मिलियन हो जाएगा, बिकॉज 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। ऑड वन आउट था, तो जिसमें जो चारों थे उसमें आप एक देखेंगे तो वो 3 से डिविजिबल था, तो छोटे नंबर से ही आप चेक करना। एक और क्वेश्चन था कि क्या था ये, एक ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया एक नंबर से, मान लेते हैं 9p1, तो ये 12 से डिविजिबल अगर हो जा रहा है तो p की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन में 4 वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ 1 रखा, 12 से डिवाइड किया, डिवाइड हो गया, मीन्स दिस इज द आंसर। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कि इट लीव्स अ सेम रिमाइंडर, 4-5 लड़के थे, नहीं, व्हेन डिवाइड बाय 25, 15, अगर इन सब से डिवाइड करें तो वो नंबर सेम ही रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो डिवाइड करके देख लो 20 से। इट लीव्स रिमाइंडर एज अ 5, सॉरी ये तो थोड़ा टफ हो गया, इसमें तो और इजी था, तो इससे डिवाइड करो, देखो 5 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। वैसे तो आप HCF LCM से भी कर सकते हैं, मगर क्यों करना है इतनी मेहनत, आंसर ही तो लाना है ना। डिवाइड करके देख लो, ये दोनों बचे, फिर अगले नंबर से भी डिवाइड कर लो, यही हो गया। हर ड्रोन वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, पहला अच्छा सवाल जो मुझे लगा वो ये था कि यहाँ पे एक ड्रोन है और ये है बॉर्डर। अब ड्रोन इस रफ्तार से चल रहा है, इसका मैं S1 कहता हूँ, उसकी स्पीड दे रखी है, ये 10 किलोमीटर पहले आया, मतलब 10 किलोमीटर पहले हमें पता लग गया कि भाई साहब ड्रोन जो है वो अपने बॉर्डर में आ रहा है। अब हमारे पास हेलीकॉप्टर है जो कि इस वक्त 80 किलोमीटर दूर है, ये रहा हेलीकॉप्टर,
मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरेमोन। अब क्या है कि हमारे पास एक मिसाइल भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो मिसाइल है उसकी रेंज बेचारे की 10 किलोमीटर है और मिसाइल की स्पीड दे रखी है, यानी कि मैं वेलोसिटी ऑफ मिसाइल कह दूँ। पहले तो मैं पढ़ा, मुझे लगा ईकेटी का सवाल डाल दिया है क्या, थ्रस्ट ना पूछने लगे। और हेलीकॉप्टर की स्पीड पूछी है, यानी वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर हमें बताना है। यहाँ मैं वी लिख लेता हूँ वेलोसिटी को ना, वेलोसिटी ऑफ ड्रोन। अब क्या होगा, अब क्या पूछा है, यही पूछा है। तो अब आपको बताना है कि ये हेलीकॉप्टर आगे जाएगी तभी तो उसके बाद मिसाइल फायर करेगी ना। तो हेलीकॉप्टर की स्पीड क्या होनी चाहिए कि जिससे कि ये मिसाइल उसको यहीं पे मार दे, बॉर्डर क्रॉस ना करने दे। यानी कि अगर आप मैथमेटिकली देखें तो क्या मतलब है कि इस हेलीकॉप्टर को तेज़ी से आगे आना होगा, कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि 70 किलोमीटर इसको ट्रैवल करना होगा और 10 किलोमीटर पहले यहाँ से हम मिसाइल फायर कर देंगे। मिसाइल फायर कर देंगे क्या मतलब है, क्योंकि 10 किलोमीटर इसकी रेंज है और जैसे ही यहाँ पहुँचेगा ये इसको मार देगा। ठीक है, यानी कि इस काम को होने में यहाँ से जो ड्रोन है इस बॉर्डर तक जाएगा कितना टाइम लगेगा। एक ही फॉर्मूला है, बचपन से पढ़े, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ आपको डिस्टेंस पता है, इसकी स्पीड पता है, आपके पास टाइम आ जाएगा। मैं कह देता हूँ उसको T1। जितनी देर में ये वाला काम होगा इधर का, उतनी देर में इधर भी काम हो जाना चाहिए ना, तभी तो ये मरेगा, और कैसे मरेगा। और मान लेते हैं मिसाइल यहाँ है, तो मिसाइल को मारने में कितना टाइम लगेगा, ये वाले डिस्टेंस और मिसाइल की स्पीड, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम 2। यानी कि T1 माइनस T2, इतने टाइम में हमें अपनी गाड़ी, हमें अपने हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचाना है। ये बात तो समझ आ गया ना। मान लो 4 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा मान लेते हैं, और 2 घंटे में मिसाइल इसको हिट करेगी अगर हम यहाँ पहुँचा दें किसी तरीके से सही सलामत। तो यानी 2 घंटे में हमें यहाँ पहुँचना है। तो यानी कि यहाँ का हमें टाइम पता चल गया, यहाँ का हमें डिस्टेंस पता है, यहाँ की हमें स्पीड आ जाएगी। टाइम पता, डिस्टेंस पता और स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर आ जाएगी, है ना, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। मेरे ख्याल से 300 आंसर था। तो ये पहला क्वेश्चन था जो अच्छा था। तो इतने क्वेश्चन अभी मुझे याद है। तो अगले सेट में जो लोग जा रहे हैं कल के लिए, वो आप ये मिसाइल और ड्रोन नहीं यार क्या कहते हैं उसको, एक्सरसाइज और ये जो सारी चीज़ें जो रिवाइज करना है वो कर लो, यही सारी बातें। तो थैंक यू, टेक केयर।